नमस्कार प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान करते होंगे। हमारा आज का विषय है मंत्र जप कैसे करें, मंत्र जप की शक्ति कैसे बढ़ाए और मंत्र जप से कैसे काम ले। आप सभी साधक तो जानते ही होंगे, मंत्र जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। सामान्य लोग मंत्र जपना स्टार्ट करते हैं, उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं। या तो वो काफी मंत्र जपते हैं, 5 मिनट वो जपिया, 5 मिनट वो जप लिया, 5 मिनट वो जप लिया, उसको पूर्ण जपते ही नहीं है। वो मंत्र जागृत होने से पहले ही छोड़ देते हैं। उसकी 10-20% शक्ति जागृत होती है और उसे छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मंत्र तो काफी जपते हैं लेकिन उसकी जो जागृत करने की पूरी विधि है वो नहीं करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको पहले आप कोई भी मंत्र ले रहे हो या कोई भी मंत्र जप रहे हो, आप पहले उस मंत्र का वाचिक जप करें बोल बोलकर। आप जिस स्थान पर जप करते हो उस स्थान पर बैठकर, साफ सुथरा कमरा हो, साफ सुथरा आसन हो, ठीक है। आप दिया भी जला सकते हैं, जिस देव का वह मंत्र है उसको भोग भी दे सकते हैं। बैठ जाइए और एक निश्चित समय सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे इस समय ही जपना है। और मंत्र जितना बड़ा होगा उतने ही देर में फलीभूत होगा, जपने में भी उतनी कठिनाई आती है। मंत्र छोटा होगा तो उत्तम रहेगा। आप जैसे बैठ जाते हैं आसन पर और मंत्र जप स्टार्ट कर देते हैं। पहले वाचिक बोल बोलकर जो हम मंत्र जपते हैं ना, उससे जो वह स्थान होता है उस स्थान का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो हम निश्चित समय करते हैं ना, उस निश्चित समय से जो हमारा मस्तिष्क होता है वह ईश्वर से उस समय जुड़ता है, एक तारतम्य सा बन जाता है, एक जुड़ाव सा हो जाता है। उसके बाद आप फिर उपांशु जप करें। उपांशु जप वह जप होता है जैसे आप मन ही मन नहीं जपना है, होठ फटकते हैं, जीभ भी उसमें थोड़ी लपलपाती है लेकिन आवाज मुंह से बाहर नहीं आती। उपांशु जप ऐसे जपा जाता है। कुछ दिन उसे जपे, उसके बाद फिर मानसिक जप पर आए। जब आपको लगे कि मुझे जपने में आंखों से आंसू आ रहे हैं, चीटी चीटी सी काट रही है, या गर्दन पे चीटी चीटी हो रही है, या मंत्र जपते जपते ध्यान लगने लगा है, ऐसे ऐसे ध्यान लगने लगा है और गहराइयों में जाने लगे हैं, तो समझ लेना कि मंत्र की शक्ति जागृत हो रही है। जैसे मंत्र की शक्ति जागृत होती है उसके पश्चात आप जितना मंत्र आपने जपा है 4 दिन में या प्रत्येक दिन या 5 दिन, उसका दशांश हवन करें। दशांश हवन उसको बोलते हैं जैसे आपने 108 मंत्र जप किए हैं, उस मंत्र से 10 मंत्र की हवन करके आहुति दे दो, मतलब 100 का 10वां भाग, 108 का 10वां भाग आप दे सकते हैं। उसे दशांश हवन बोलते हैं। उसमें कुछ सामग्री भी होती है, सामग्री बताऊंगा अभी मैं। तो आप जितना जपे उतना दशांश हवन कर दे, जिससे उस मंत्र की ऊर्जा बनी रहेगी। आप जैसे जैसे इस क्रम को करते जाओगे तो आपका मंत्र बहुत ही जल्दी फलीभूत होगा। उस मंत्र से जो भी आप पढ़कर जल अभिमंत्रित करके दोगे किसी को, तो तुरंत उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा। या आप हाथ रख के किसी को ऐसे छुओगे और मंत्र जपोगे तब भी वहां पे उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा। ये मेरे खुद के अनुभूत किए हुए हैं।
क्योंकि मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब मैं थोड़ा अनुभूति कर लेता हूँ। ये मैंने खुद अनुभव किए हैं और अब भी करता हूँ। तो उसके बाद आपने दशांश हवन कर लिया। दशांश हवन करने के बाद जो वो राग बनती है हवन की, उसको सुरक्षित रख ले, वो भी काम आती है भभूति में, वो भी भभूति में काम आती है। उस जो आप दशांश हवन करते हैं उसमें जो सामग्री होती है वह सामग्री मैं आपको बता दूं। उसमें लौंग लेनी है आपको, लौंग फूल वाली लेनी है, जटामासी, शिवलिंगे के बीज, काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ और जो सामग्री आती है बनी बनाई वो, गूगल, लोबान, और उसमें थोड़ा मीठा खांड डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा घी मिला लीजिए और हो सके तो गुलाब की पखड़ियाँ भी मिला लें। उसके बाद इस सामग्री से हवन करें। फिर देखना आपकी शक्ति कैसे फलीभूत होती है, मंत्र कैसे फलीभूत होता है। जो आपका मंत्र है उसे लंबे समय तक जपे, यानी आज दिन 2 दिन वो जप लिया, 2 दिन वो जप लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऊर्जा स्तर बनता है फिर गिर जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होना, नहीं कोई उससे आप किसी को ठीक कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी खुद की अनुभूति है। मैंने पता नहीं कितने मंत्र जप किए हैं और अब भी करता हूं, करता रहता हूं। अधिकतर मैं जो काम लेता हूं मंत्र जप से, अर्थात योग बल से ही लेता हूं। जो मंत्र जब द्वारा योग बल इकट्ठा होता है उससे ही मैं काम लेता हूं। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया नकारात्मक ऊर्जा का, तो आप क्या करना है, आपको आप मंत्र जप रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तो पहले उसको उस मंत्र से जल अभिमंत्र कर कर दे दो। जैसे जल अभिमंत्र होता है या जल को हम फूंकते हैं, ऐसे भी करके दे दो। आप फूंक भी ना मारे, जल अपने सामने रख लो और उस पर हाथ रखकर मंत्र जपने स्टार्ट कर दो, वो अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगा। ऐसे भी होता है। ये मेरे खुद के अनुभव है अपने। और उसके बाद आपकी जो मंत्र की शक्ति है ना, बड़ी शक्तिशाली हो जाती है, कई गुना तक बढ़ जाती है, कई गुना तक। ये मेरे खुद के अनुभव है। आप भी ये कर कर तो देखिए एक बार, आपको बड़े बड़े अच्छे अनुभव आएंगे। जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा का आपके पास कोई पेशेंट आता है, अर्थात कोई मनुष्य आता है, आप उसे सामने बिठा लीजिए। उसकी जो भ्रुकुटी होती है, मंत्र सिद्ध होने के बाद कर रहा हूं, उसको लगा के संकल्प करके मंत्र जप स्टार्ट कर दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा वहीं से ही खींचने लगेगी। मतलब जो उसके चक्र है वे क्लीन होने लगेंगे, उसकी मलिनता भी नष्ट हो जाएगी। यह मेरे खुद के अनुभव है। आप एक बार कर कर तो देखें। और आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो भौतिक या साधना के प्रति, जो साधना में कोई विघ्न आ रहा हो, जितना होगा मेरे से मैं आपका मार्गदर्शक अवश्य करूंगा। और आपको मेरी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो वह लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आचार्य सलेह का प्रेम भरा नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शक्ति। ओम।